अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो ये वीडियो है ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के ऊपर में है। चैप्टर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका कुछ थ्योरीज वगैरह देख लेते हैं। जैसे आपने कभी बैंक से लोन लिया होगा तो मान चलते अगर आप बैंक से 100 रुपया लोन लेते हैं तो वर्ष के एंड में आपको क्या कुछ ज़्यादा यानी 110 या 120 रुपये कुछ भी 110 रुपये मान के चलते हैं, आप क्या करते हैं उसे बैंक को पे करते हैं। तो ये आप जो 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं तो ये 10 रुपये ज़्यादा क्या है, यही क्या है हमारा ब्याज है, या इसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी हम जब कोई बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी पर्सन से हम उधार लेते हैं तो उधार लेने के बाद जब उसको हम वापस पैसा चुकाते हैं तो हमें कुछ अमाउंट क्या करना ज़्यादा देना पड़ता है। यही एक्स्ट्रा अमाउंट जो है क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इससे पहले इससे रिलेटेड हम लोग और कुछ एक टर्म देखते हैं। जैसे जो व्यक्ति उधार लेता है, उधार जो लेने वाला है, उस उधार लेने वाले को हम लोग देनदार कहते हैं। देनदार या इंग्लिश में उसे डेब्टर कहा जाता है। और जो व्यक्ति या कभी कोई बैंक जो उधार देता है, उधार जो देता है, उधार देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लेनदार कहते हैं। लेनदार या इसे क्रेडिटर कहा जाता है। तो उधार लेने वाले को देनदार और उधार देने वाले को लेनदार। यहाँ पर उधार देने वाले में बैंक आ जाएगा या फिर पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। ये सब क्या है, हमें उधार देता है ना। और उधार लेने वाले में कोई भी पर्सन हो सकते हैं। उधार देने वाले में कोई नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है या कोई संस्था भी हो सकता है जो उधार देता है ना। चलिए अब हम लोग कुछ ब्याज से रिलेटेड कुछ हम लोग टर्म को देखते हैं। जैसे हमने बैंक से यहाँ पर 100 रुपये क्या किया था, उधार लिया था। तो ये 100 रुपया क्या है हमारा, इसे मूलधन कहेंगे। यानी जो रुपया हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं उस रुपये को मूलधन कहते हैं, है ना। मूलधन, तो मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है। ये क्या है, ये वो अमाउंट है प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल के स्पेलिंग में PAL होगा, प्रिंसिपल। मूलधन या प्रिंसिपल क्या है, ये वो अमाउंट है जो किसी से उधार लिया जाता है या दिया जाता है। जो उधार लिया जाता है या फिर दिया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। नहीं लिख, लिया जाता है या फिर दिया जाता है, दोनों ही लिख देते हैं, दिया जाता है। अब जब हम लोग किसी पर्सन को उधार देते हैं तो उधार कुछ समय के लिए देते हैं, है ना। कुछ समय के लिए, 1 साल 2 साल, कुछ समय के लिए। बैंक भी जब हमें उधार देता है तो वह कुछ टाइम के लिए ही उधार देता है और उस टाइम के लिए वो हमसे क्या ब्याज लेता है। ब्याज यानी इंटरेस्ट। अभी ऊपर हमने उसी का चर्चा किया था कि हम लोग जब किसी से उधार लेते हैं तो उधार लेने के एंड में हमने कुछ एक्स्ट्रा रुपीस देना पड़ता है। तो ये क्या एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमें उस पैसे पर देना पड़ता है। अच्छा, यहाँ एक और टर्म है जिसे हम लोग ब्याज दर कहते हैं। ब्याज दर, या इसे इंग्लिश में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हर बैंक में कुछ ना कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। मान के चलिए 10% किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बैंक से 100 रुपये उधार लेते हैं तो 100 रुपये उधार लेने के 1 साल के बाद, 100 रुपये उधार लेने के 1 साल या 1 वर्ष के बाद हमें उसे 10 रुपये क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी हमें उसे 110 रुपया देना पड़ेगा। 10 रुपये क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हर 1 साल का होता है। अगर हम 100 रुपये उधार लेते हैं और अगर हम उसे 2 वर्ष के बाद देंगे, 2 वर्ष के बाद, तो हमें क्या 120 रुपया उसे देना पड़ेगा।
पहले साल के लिए 10 रुपया और दूसरे साल के लिए फिर 10 रुपया। तो ये 10 रुपये कहाँ से आया? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करता है कि 100 रुपये पे एक साल में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है हमें। तो ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया होगा। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर हम लोग ब्याज देखते हैं तो ब्याज हम लोग का 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और दूसरा हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ये हम इसके आने वाले वीडियो में इसे भी हम चर्चा करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी। तो अगर थोड़ा बहुत हम लोग समझना चाहें कि साधारण ब्याज क्या होता है, तो जब हर साल के एंड में ब्याज वही सेम रहे, ब्याज बढ़ता नहीं है, तो उस ब्याज को हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। और जब ब्याज में भी वृद्धि आता है ना, पहले साल ब्याज, जैसे यहाँ पर इस अगर ऑप्शन इसमें आप देखेंगे, पहले साल भी ब्याज कितना था? 10 रुपये एक्स्ट्रा गया था, और उसके अगले साल भी 10 रुपये एक्स्ट्रा ही हुआ था। और पहले साल का 10 और दूसरे साल का 10 मिला के ना 20 हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है, साल भरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ब्याज जो रहेगा, इंटरेस्ट जो रहेगा, वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है। हर साल जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से, वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो ये हुआ साधारण ब्याज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहले साल ब्याज 10 रुपया आया और उसके अगले साल ब्याज 10 ना आ करके 11 रुपया आ गया। तो ये यहाँ क्या हुआ? इंटरेस्ट क्या हुआ? बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया। तो ऐसे ब्याज को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखनी है। उन फॉर्मूला के मदद से हम क्या क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। जैसे जो हमारा मूलधन था, मूलधन को इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, और प्रिंसिपल के लिए हम लोग पी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला में हम लोग पी, जहाँ भी पी रखेंगे इसका मतलब मूलधन या फिर प्रिंसिपल होगा। उसके बाद ब्याज, ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं, और इंटरेस्ट के लिए हम लोग आई का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल आई। उसके बाद समय, जिसे टाइम बोलते हैं, और समय के लिए हम लोग स्मॉल टी का इस्तेमाल करेंगे। ये सिंबल है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद समय के बाद हमारा जो ब्याज दर है, जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और इसके लिए हम स्मॉल आर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक और टर्म यहाँ पर है जिसे हम मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन, मिश्रधन, इसे इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। ये क्या है? मिश्रधन हमारा क्या है? मूलधन और प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों का सम होता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 100 रुपये उधार लिया था, तो ये हमारा मूलधन हुआ, और हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो ये हमारा ब्याज हुआ। इन दोनों का जो सम था, इन दोनों का जो सम था, जो हमारा क्या आया था? 110 रुपया। यही क्या हमारा क्या है? मिश्रधन है, या फिर यही क्या हमारा क्या? अमाउंट है। तो मिश्रधन या फिर अमाउंट, इसे डिनोट किया जाता है ए से, ए फॉर अमाउंट। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। इसे हम ऐसे लिख देते हैं। मिश्रधन को नोट किया जाता है ए से, और ए का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम। अमाउंट जो होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये पहला फॉर्मूला हमारा आया। उसके बाद एक और फॉर्मूला हमारा है जो कि इंटरेस्ट निकालने का है, यानी ब्याज निकालने का है। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है मूलधन गुना समय, या फिर मूलधन इंटू गुना ब्याज दर
गुना समय बाई 100। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नंबर ये रहा 1, ये रहा 2। इसके बाद अगर फॉर्मूला देखेंगे, ये सारे फॉर्मूला है जो हमें याद रखने हैं। उसके बाद हमारा फॉर्मूला जो है वो है, अगर हमें समय निकालना है यानी टाइम, टाइम यानी टी, टी जो निकालना है उसका फॉर्मूला होगा 100 इंटू आई यानी 100 गुने ब्याज बाई पी इंटू आर यानी मूलधन गुना ब्याज दर। इसी तरीक़ा से अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। उसी तरीक़ा से एक और फॉर्मूलाज है, अगर हमें मूलधन निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू आई बाई आर इंटू टी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसे आपको याद रखना है। इसके हेल्प लेकर के हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ ये 3 फार्मूला, एक फार्मूला से ही ये तीनों फार्मूला क्या हुआ है, निकल कर के आया है। इसी फार्मूला का हेल्प लेकर के ये तीनों फार्मूला निकल कर के आया है। आप इसे याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक समझ सकते हैं कि अगर हमें समय निकालना है तो नीचे में हमें मूलधन और ब्याज दर को देना है। अगर हमें ब्याज दर निकालना है तो हमें नीचे में जो डिवाइड है, डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मूलधन और समय से करना पड़ेगा। अगर हमें मूलधन निकालना है तो हमें डिवाइड समय और ब्याज दर से करना पड़ेगा। ये तीनों फार्मूला जो है, कुछ फार्मूला नंबर 3 और 4 और 5, ये फार्मूला नंबर 2 से ही निकल करके आया है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देख सकते हैं तो इसमें दिया गया है कि 2 भाई हैं, वो एक साथ एक व्यवसाय चलाने के लिए 12% इंटरेस्ट ले रहा है। 12% इंटरेस्ट के रूप में, सरल ब्याज दर के रूप में एक बैंक से 15,000 रुपये क्या किया, उधार लिया। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। यहाँ ये देखिए 12% जो दिया है वार्षिक सरल ब्याज, ये क्या है, ब्याज दर है ना। तो हमारा जो ब्याज दर यानी आर, जिसे हम आर नोट करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, 12%। उसके बाद ये देखिए बैंक से क्या किया, 15,000 रुपये क्या किया, उधार लिया है। जो पैसा हम लोग उधार देते या लेते उसे हम लोग प्रिंसिपल कहते थे यानी मूलधन। तो पी हमारा क्या हो गया, 15,000। फिर बोल रहा 4 साल के लिए लिया है, तो हमारा टाइप टी क्या हो गया, 4 साल, 4 साल या 4 वर्ष। और हमें निकालने कहा क्या गया, ब्याज निकालने के लिए कहा गया, यानी आई फॉर इंटरेस्ट और ब्याज, ब्याज निकालने के लिए हमें कहा गया है। तो ब्याज निकालने का हमने सीधा फॉर्मूला ही पढ़ा था। सीधा फॉर्मूला क्या था, ब्याज बराबर यानी आई, ब्याज यानी इंटरेस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी हमारा है 15,000, आर हमारा 12% और टी हमारा 4 बाई 100 से सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो नीचे से कैंसिल, 2 जीरो ऊपर से कैंसिल, और सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 150 इंटू 12 इंटू 4, 150 इंटू 12 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 48, 12 चौक 48। अब गुना करेंगे तो 15 अठी 120, हाथ में रहा 12, 15 चौके 60 और 12 72 और एक ज़ीरो, यानी 7,200 रुपये क्या होगा, हमें ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे 4 साल के बाद, है ना। अगर हम लोग 15,000 रुपये उधार लेते हैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो साल के एंड में हमें, 4 साल के एंड में हमें ब्याज मैंने एक्स्ट्रा रुपीज़ के रूप में हमें 7200 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप सिर्फ सॉल्व करें, अगर सिर्फ नंबर लिखेंगे यानी 7200, तो वो आपका गलत हो सकता है। हमें नंबर के साथ साथ यहाँ पर उसका यूनिट भी बैठाना पड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ ब्याज निकल रहा था तो हमने रुपया लिखा। तो उसी तरह से अगर हम ऊपर में बात करें तो देखिए जो मूलधन रहता है, जब भी इसका जो वैल्यू आता है तो उसका जो हम लोग यूनिट क्या बैठाएंगे, रुपया बैठाएंगे, क्योंकि मूलधन असल में पैसा ही है, रुपया ही है।
ब्याज भी क्या है, एक टाइप का रुपया ही है, तो इसका भी हम लोग क्या बैठाएंगे, इसका यूनिट भी हम क्या बैठाएंगे, रुपये बैठाएंगे। लेकिन जब भी समय हम निकालेंगे तो समय के लिए हम वर्ष लिखेंगे, और वैल्यू भी जब हम लोग पुट करेंगे समय का, तो हम ध्यान ये देंगे कि उस वैल्यू में जो टाइम दिया हो वो वर्ष में ही दिया हो। अगर दिन और महीने में दिया रहेगा तो सब पहले कन्वर्ट करेंगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, परसेंट में आएगा। उसका यूनिट हम क्या उठाएंगे, परसेंट बैठाएंगे। और मिश्रधन या अमाउंट ये क्या है, ये भी तो मूलधन और इंटरेस्ट का, मूलधन और ब्याज का सम ही था, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, रुपये होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मूलधन का यूनिट हमें रुपया बैठाना है, ब्याज का भी रुपये, समय का वर्ष, और ब्याज दर का परसेंट, और मिश्रधन का रुपये बैठाना है। ये यूनिट आपको साथ साथ बैठाना पड़ेगा, अगर आप यूनिट नहीं बैठाते तो आपका नंबर कट सकता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगले क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कि 2005 के 1 जनवरी से 26 मई तक 6% जो है वार्षिक सरल ब्याज दर से 2000 रुपये का ब्याज पूछा है हमें। इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंग्लिश में बोला है कि 2000 रुपये का फाइंड रिमाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैंने कितना होगा, ब्याज कितना है, 2000 रुपये का, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है, और 1 जनवरी से 26 मई तक हमें ये बताना है उसे। तो यहाँ पहले जो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6% देख सकते हैं, ये क्या ब्याज दर है, यानी आर, तो आर हमें दे दिया है 6%। फिर यहाँ पर ये हमारा मूलधन दे दिया है, मूलधन यानी जो पैसे हम उधार लेते या देते हैं। यहाँ देखिए बोल दिया 2000 रुपये, ये क्या मूलधन है, यानी पी हमारा क्या हो गया, 2000 रुपये। यहाँ पर टाइम डायरेक्ट ना दे करके यहाँ इस कदर लिख दिया गया 2005 ईस्वी में 1 जनवरी से 26 मई तक, इस रूप में दे दिया है। तो अगर हमें पहले यहाँ पर टाइम को निकालना पड़ेगा हमें, तो टाइम अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई वर्ष नहीं दिया, यहाँ दिन में दिया है। क्या बोल दिया, साल है 2025 और 1 जनवरी से 26 मई तक। तो अगर देखेंगे जनवरी से 26 मई तक, तो जनवरी में होता है 31 डेज, फरवरी में होता है 28 डेज। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या ये लीप ईयर तो नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2005 दिया, तो 2005 हमारा लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी में कितना 28 डेज, मार्च में 31, अप्रैल में 30 डेज, और मई में बोल दिया 26 डेज तक, 26 मई तक ही, इसलिए मई में कितना 26 दिन। अगर इन सारे को हम ऐड करेंगे तो 6 7 8 8 8 16, 16 का 6 हाथ में रहा 1, 3 2 5, 5 1 5 3 8 10 13 14, तो 146 ये क्या आया, ये दिन में आया। तो अभी हमने कहा कि हमें जो वैल्यू पुट करना है समय का, तो हमें दिन ना दे करके हमें क्या करना, वर्ष में पुट करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ वैल्यू दिन में आया है, तो अगर दिन को हम लोग 365 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, साल में, ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए ये 146/365 ये क्या होगा, वर्ष में इसका वैल्यू आ जाएगा। और साथ साथ हमें यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए कहा गया है, तो हमारा आई यानी हमें निकालना है। डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ही आई का भी हमने पढ़ के आया है। आई बराबर क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो P हमारा है 2000 यानी 2000 रुपये, आर हमारा है 6%, टी हमारा है 146/365। यहाँ 146 बैठाएंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, हमें वर्ष में लेना है, तो हमारा हो गया 146/365 इंटू फॉर्मूला हमारे क्या 100 भी है, तो इंटू 100। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर से कैंसिल। ये 146 को हम 73 से डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स में आएगा, 73 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 3 2 6, 7 2 14। और अगर 73 को अगर हम 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 7 5 35 36, तो हमारा क्या 5 टाइम्स में ये कट जाएगा। फिर 5 से तो काटेंगे तो 5 1 5, ये 5 4 20, तो हमारा क्या बचा, यहाँ 6 इंटू 2 इंटू 4 यानी 6 दूनी 12, 12 चौके 48। अब यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, ब्याज निकाल रहे हैं। अब ब्याज का हमारा यूनिट क्या होता है, रुपए, तो हम यहाँ दे देंगे रुपए। तो 48 रुपये क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज के रूप में देना पड़ेगा।
₹2000 का 6% इंटरेस्ट के रूप में 1 जनवरी से 26 मई तक के लिए। हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है इंटरेस्ट का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगले क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि एक 25/3% यहाँ पर दे दिया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट उस दर से हमें ₹960 का, यानी ये हमारा मूलधन हो गया, 1 वर्ष 3 माह का क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। यहाँ ब्याज नहीं पूछा है, यहाँ मिश्र धन पूछा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मिश्र धन जो था, यानी मिश्र धन को हम लोग ए से बोले थे अमाउंट, मिश्र धन जो था हमारा ये क्या था, इसे हम अमाउंट बोले थे, ए से नोट किए थे। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, ब्याज यानी इंटरेस्ट प्लस मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो हमें पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर उसे मूलधन से ऐड करना है, तो हमें मिश्र धन मिल जाएगा। तो जो गिवन उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आर दे दिया है, आर कितना है 25/3%। हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल, हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारा दे दिया है, जो कि है ₹960। ये हमारा ब्याज दर था, से 8 से नोट किए थे। फिर हमारा समय दे दिया है, टाइम, टाइम कितना दे दिया है, 1 वर्ष 3 माह। यहाँ भी देखिए ये तो वर्ष में है, बट इससे ये माह में है, तो हम इससे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 1 प्लस माह जो है, माह को अगर हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, 12 से यानी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3/12 और जो वैल्यू आएगा उसे, ये तो वर्ष ही है, दूसरे क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो 1 प्लस यहाँ काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1/4। तो 1 प्लस इस 1/4 अगर डेसिमल हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, या इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे हमने फ्रैक्शन के एडिशन कर देते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 आएगा हमारा। डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने पर 4 प्लस 1 यानी 5/4। ये क्या हो गया, हमारा वर्ष में अब आ गया। अब हमें क्या, पहले तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ब्याज, तब उसका हेल्प लेके फिर हम मिश्रधन यानी अमाउंट निकालेंगे। पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज का हमारा फॉर्मूला था मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू समय बाई 100। पी हमारा है 960, आर हमारा है 25/3%, तो 25/3। टी हमारा है 5/4, तो 5/4 और साथ में 100, नीचे एक 100। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 0 ऊपर से, 1 0 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये 2 बार में 10, और 2 से 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। 4 से काटेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 से 4 बार में 12, तो क्या बचा हमारा 25 × 4 यानी 100। तो 100 रुपीज़, क्योंकि हम ब्याज निकाले हैं इसलिए रुपीज़, रुपया। तो ये हमारा 100 रुपया क्या आया, ब्याज आया, बट हमें निकालना है मिश्रधन। अभी हमने मिश्रधन का फॉर्मूला पढ़ कर आया है। मिश्रधन हमारा अमाउंट, इसका फॉर्मूला क्या है, ब्याज यानी आई प्लस मूलधन जो कि है प्रिंसिपल। तो मूलधन, ब्याज हमारा 100 रुपया और मूलधन हमारा क्या था, 960 रुपया था, जो हम उधार लिए थे। तो जोड़ के कितना हो गया, 960 प्लस 100 यानी 1060 रुपये क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन के रूप में हमें उसे देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगले क्वेश्चन में उत्पल बाबू जमीन की खेती करने के लिए बैंक से 6% के वार्षिक सरल ब्याज दर के से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिया। फिर आगे क्वेश्चन बोला है कि 2 वर्ष के बाद से कितना मिश्रधन जमा करके बैंक में चुकाना होगा। यहाँ भी मिश्रधन पूछा है, तो हमें पहले ब्याज निकालना है और फिर उस ब्याज के हेल्प से हमें मिश्रधन निकालना है। पहले जो दिया है गिवन उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ब्याज दर दिया है, आर कितना दिया है 6%। फिर ये उधार कितना लेता है 3200 रुपया,
ये हमारा मूलधन हो गया। जो रुपया हम लोग उधार लेते हैं या देते हैं वो हमारा क्या मूलधन होता है। तो मूलधन हमारा यानी पी प्रिंसिपल जो कि है 3200 रुपया। फिर समय कितना दिया है, 2 वर्ष के लिए उधार लिया है वो, तो 2 वर्ष। अब बोला 2 वर्ष के बाद क्या मिश्रधन देना पड़ेगा। सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज यानी आई, इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। वैल्यू पुट करेंगे तो P हमारा है 3200, R हमारा 6, T हमारा 2/100। काटने पर 0 से 2 जीरो नीचे कैंसिल, 2 जीरो ऊपर कैंसिल। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 6 2 जा 12 और 12 दूनी 24, हाथ में रहा 2, 12 3 36 38। तो 384 रुपये, क्योंकि हमने ब्याज निकाला है इसलिए रुपये इसका इकाई या यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है ब्याज, बट हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन का हमारा फॉर्मूला क्या था, मिश्रधन यानी अमाउंट का फॉर्मूला था ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज हमारा 384 प्लस मूलधन हमारा कितना था 3200। अगर इसको ऐड करेंगे तो 404 808 325 और 3 यानी 3584। अब मिश्रधन है तो इसके लिए हमें रुपए देना है, 3584 रुपये हमें मिश्रधन देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में शोभा देवी एक बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपए क्या करती है, जमा करती है। तो ये यहाँ पर कितना मूलधन है वो नहीं बोला है ना, जमा कर रही है या फिर हम किसी को उधार देते हैं या लेते हैं वो हमारा मूलधन था। तो यहाँ भी शोभा देवी क्या कर रही है, बैंक में कुछ रुपए जमा कर रही है, यानी मूलधन बताया नहीं गया है, लेकिन बोल दिया है कि 2 वर्ष के बाद, टाइम दे दिया 2 वर्ष के बाद इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में उसे 840 रुपये क्या करता है, मिला, बैंक से उसे मिला। तो हमें बताना है कि उसने कितना रुपए जमा किया था, यानी हमें मूलधन या फिर प्रिंसिपल को बताना है कि कितना से जमा किया था उसने बैंक में। तो जो पहले गिवन से लिख लेते हैं। यहाँ आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर हमें दे दिया है जो कि हमारा है 5.25%। फिर यहाँ पर हमारा समय दे दिया है, समय क्या हमारा टी जो दे दिया है 2 साल के लिए वो जमा करती है। हमें यहाँ पर 840 रुपये, ये क्या है, ये मूलधन नहीं है, ये ब्याज है, बैंक से उसे 2 साल बाद मिलता है। हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें भी हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बैंक देते हैं, क्योंकि हम भी तो एक तरह से बैंक को उधार ही दे रहे हैं, पैसा उसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या, ये ब्याज है, यानी ये हमारा इंटरेस्ट दे दिया है जो कि है 840 रुपये। तो हमें पूछा है आई यानी पी हमारा मूलधन कितना होगा। तो हम उसे लेट कर लेते हैं कि माना कि हमारा जो मूलधन है, हमारा मूलधन क्या है, पी है। माना कि मूलधन बराबर पी रुपये, हमने लेट कर लिया। तो हमने डायरेक्ट हम लोग पी का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, हम लोग डायरेक्ट मूलधन यानी पी का फॉर्मूला हमारा क्या था, मूलधन बराबर क्या हमारा फॉर्मूला था, मूलधन P बराबर क्या था 100 इंटू आई बाई आर इंटू टी, यानी 100 गुने ब्याज बटा में ब्याज दर गुना समय। अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 100 इंटू आई के रूप में 840, नीचे आर कितना है 5.25 इंटू समय कितना है 2 है। अगर इसका डेसिमल को काटेंगे तो ऊपर में 1 और 2 नंबर है राइट हैंड साइड में, तो 2 0, यानी 100 ऊपर जाएगा, डेसिमल कट जाएगा और 100 रुपये हमारा 100 ऊपर चल जाएगा। इसे काटते हैं, अगर 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 21 बार में कटेगा, यहाँ 25 चौके 100। और इसे अगर 21 से काटेंगे, 21 से कम 21 और 21 चौके 84 और 21 0 0, 40 बार में ये कट जाएगा, बचा 2, तो 2 से ये 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4,
तो क्या है हमारा आंसर, 2 इंटू 40 इंटू 100 गुना करने पर 40 दूनी 80 और ये 2 जीरो, यानी 8,000 रुपये क्या है मूलधन, यानी उसने बैंक में 8,000 रुपये क्या किए थे, जमा किए थे। इस क्वेश्चन में गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से क्या कर रहा है, कुछ रुपए उधार ले रहा है। यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया कितना रुपये उधार ले रहा है, यानी हमें उसे लेट करना है, लेकिन बोल रहा है कि उधार लेने पर कि प्रत्येक माह यानी हर मंथ उसे ब्याज के रूप में 378 रुपये देना पड़ रहा है, यानी ब्याज हमारा 378 रुपया है। तो हमने पूछ लिया वो कितना रुपये उधार लिया था। सबसे पहले जो गिवन उसे लिखते हैं। यहाँ हमारा ब्याज दर दिया है, ब्याज दर जिसे आर कहते हैं, वो कितना दिया है 12%। साथ में बोला यहाँ पर कि ब्याज दे दिया है, ब्याज यानी इंटरेस्ट, ब्याज कितना दिया है जो है 378 रुपये। यहाँ समय के रूप में हमें बोल दिया एक माह, है ना, प्रत्येक माह। तो समय हमारा कितना है, एक महीना। लेकिन हमने कहा था कि समय जब भी हम लोग लेंगे तो वर्ष में लेंगे, तो माह को अगर हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो इसी हमारा 1/12 क्या हो गया, वर्ष हो गया। तो हमें यहाँ पर मूलधन निकालने बोला है, तो लेट कर लेंगे। माना मूलधन बराबर पी, माना मूलधन बराबर पी। अब अगर मूलधन निकालते हैं, है ना, मूलधन यानी पी अगर निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, 100 इंटू आई बाई आर इंटू टी। तो 100 इंटू आई हमारा 378 बाई आर हमारा कितना है 12 इंटू टी कितना है 1/12, तो 1/12। नेक्स्ट लाइन में ये 12 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या चेंज हो जाता है। तो 100 इंटू 378 इंटू 12 बाई 12 इंटू 1। ये 12 कहाँ आ गया, जो नीचे यहाँ पर था वो क्या हो गया, ऊपर आ गया, है ना। तो काटने पर 12 से 12 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करने पर 37800। क्योंकि हमने मूलधन निकाला है तो यूनिट हो जाएगा रुपया। तो 37,800 रुपये क्या किया था उसने, उधार लिया था।